ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को ज्येष्ठ एकादशी की पावन शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी यह सुना है कि ज्येष्ठ मास की इस पुण्य एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा सुनाई जाती है जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, दरिद्रता और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज का ये पावन दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज मैं आपको एक ऐसी सत्य और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसके श्रवण से मन को शांति, घर में सुख और जीवन में नई आशा का संचार होता है। ये कथा केवल एक धनवान व्यक्ति की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने अहंकार में आकर ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण उसका सब कुछ छिन गया। लेकिन जब उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो उसका जीवन फिर से बदल उठा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अपने मन को शांत कर लीजिए और सच्चे भाव से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अब इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की कथा और भगवान का स्मरण अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रभु का एक वचन ही मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर कर देता है। ये कथा हमें भक्ति, धैर्य, सेवा और विनम्रता का संदेश देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटा सा व्रत और थोड़ी सी सेवा भी मनुष्य के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकती है। हो सकता है आज इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन को नई दिशा दे दे, इसलिए इस कथा को पूरे भाव और श्रद्धा के साथ सुनिए। बहुत समय पहले नीलगिरी पर्वतों की गोद में बसा एक सुंदर और समृद्ध गांव था रामनगर। चारों ओर ऊंचे देवदार के वृक्ष, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और निर्मल नदियां उस गांव की सुंदरता को और भी अलौकिक बना देती थी। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर स्वर्ण बिखर गया हो। गांव के बीचों बीच भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर था जहां प्रतिदिन भक्ति और आरती की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी गांव में एक बहुत बड़े धनवान व्यापारी रहते थे जिनका नाम था सेठ सूरजभान। उनके पास धन, जमीन, घोड़े और सोने चांदी से भरी तिजोरियां थीं। दूर दूर तक उनके वैभव की चर्चा होती थी, लेकिन केवल धन ही नहीं, आरंभ में उनका स्वभाव भी बड़ा दयालु था। उनके द्वार से कोई गरीब खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी पत्नी सेठानी पुष्पलता अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। चाहे कितनी भी ठंड हो या कठिनाई, वह प्रातः काल उठकर स्नान करती और भगवान नारायण की पूजा में लीन हो जाती थी। दोनों का जीवन सुख और शांति से बीत रहा था। हवेली में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सेठ सूरजभान के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। व्यापार बढ़ा, तिजोरियां भरती गईं और उनके व्यवहार में कठोरता आने लगी। उन्हें लगने लगा कि यह सब वैभव केवल उनकी बुद्धि और मेहनत का परिणाम है। वे भूलने लगे कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरी ओर पुष्पलता हर पल भगवान का धन्यवाद करती और गरीबों की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती थी। जब भी कोई साधु या भूखा व्यक्ति हवेली के बाहर आता तो वह श्रद्धा से उसे अन्न और जल देती। लेकिन अब सूरजभान को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे कहते, पुष्पलता, मेरा कमाया हुआ धन यूं मत बांटो, ये सब मैंने मेहनत से कमाया है। पुष्पलता विनम्र स्वर में समझाती, स्वामी, यह सब भगवान की देन है। धन वहीं टिकता है जहाँ दया और धर्म होता है। लेकिन सूरजभान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे उनका अहंकार और बढ़ता गया। ज्येष्ठ मास का समय आ चुका था और निर्जला एकादशी निकट थी। पुष्पलता ने कई दिन पहले से ही व्रत और भंडारे की तैयारी आरंभ कर दी थी। वह चाहती थी कि इस पावन दिन कोई भी भूखा या प्यासा व्यक्ति खाली हाथ न लौटे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला समय उनके जीवन की दिशा बदलने वाला है। प्रिय श्रोताओं, सेठानी पुष्पलता पूरे मन से ज्येष्ठ एकादशी की तैयारियों में लगी हुई थी। हवेली के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित हो चुका था। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। रसोई घर में भोग की तैयारियां चल रही थी और गरीबों तथा राहगीरों के लिए शीतल जल और भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। पुष्पलता के चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि इस पावन व्रत के प्रभाव से उनके परिवार पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। उसी समय सेठ सूरजभान वहां पहुंचे। हवेली के आंगन में अनाज की बोरियां, फलों के टोकरे और बड़े बड़े पात्र देखकर उनके चेहरे पर क्रोध उतर आया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, पुष्पलता, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पूरी हवेली को धर्मशाला बना दिया है क्या? इतना सारा अनाज और धन यूं ही लुटाने की क्या आवश्यकता है? किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? पुष्पलता ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, कल निर्जला एकादशी है। इस दिन प्यासे को जल और भूखे को अन्न देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं तो आपके और पूरे परिवार के सुख के लिए ये सब कर रही हूँ। ये सब प्रभु का ही दिया हुआ है और उन्हीं के चरणों में समर्पित हो रहा है। लेकिन सूरजभान के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। वह उपहास करते हुए बोले, प्रभु का दिया हुआ नहीं पुष्पलता, ये सब मेरी मेहनत का फल है।
दिन रात व्यापार में मैं मेहनत करता हूँ, तब जाकर यह धन आता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा धन इन फकीरों और साधुओं पर व्यर्थ खर्च किया जाए। सुन लो, कल इस हवेली से किसी को दान नहीं मिलेगा, ना कोई भंडारा होगा और ना ही किसी को पानी पिलाया जाएगा। ये सुनकर पुष्पलता का हृदय कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी ऐसा मत कहिए। एकादशी के दिन दान और सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जो भूखे और प्यासे की सहायता करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। धन सदा स्थिर नहीं रहता। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां दया और धर्म होता है। लेकिन सूरजभान ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने क्रोध में कहा, मुझे उपदेश मत दो, मेरा निर्णय अंतिम है। अगले दिन ज्येष्ठ एकादशी का पावन सूर्योदय हुआ। पूरे रामनगर में मंदिरों की घंटियां बज रही थी। लोग भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। सेठानी पुष्पलता ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया और आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज कोई अनर्थ न हो। दोपहर होते होते भीषण गर्मी बढ़ गई। हवा भी मानो आग बरसा रही थी। तभी गांव की पगडंडी से एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल साधु धीरे धीरे चलते हुए सूरजभान की हवेली के सामने आकर रुके। उनके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में छाले पड़े थे और प्यास के कारण उनका कंठ सूख चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। साधु ने कांपती आवाज में पुकारा, नारायण हरि कोई है? ज्येष्ठ की इस तपती दोपहरी में एक अंजलि जल मिल जाए तो प्राण बच जाएं। भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करेंगे। जैसे ही पुष्पलता ने यह आवाज सुनी, उनका हृदय द्रवित हो उठा। वह तुरंत जल का पात्र लेकर बाहर दौड़ी, लेकिन उसी समय सेठ सूरजभान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने क्रोध में आकर पुष्पलता के हाथ से जल का पात्र छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। सारा जल मिट्टी में बह गया। इसके बाद उन्होंने उस वृद्ध साधु की ओर देखकर कठोर शब्दों में कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे द्वार पर भीख मांगने मत आया करो। तुम जैसे लोग दूसरों की मेहनत पर जीते हो। मेरी हवेली से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर साधु की आंखों में पीड़ा उतर आई। पुष्पलता रोते हुए बोली, स्वामी ऐसा मत कीजिए, किसी भूखे और प्यासे का अपमान मत कीजिए। लेकिन सूरजभान का अहंकार अब उन्हें अंधा कर चुका था। उन्होंने साधु को धक्का दे दिया। वृद्ध साधु लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़े। उनके घुटने से रक्त बहने लगा। तभी अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। उन्होंने धीरे धीरे उठकर गंभीर स्वर में कहा, अभिमानी सूरजभान, आज तूने ज्येष्ठ एकादशी के पावन दिन एक प्यासे याचक का अपमान किया है। तुझे अपने धन और वैभव पर बड़ा घमंड है ना? सुन ले, जिस अन्न और जल का तूने आज तिरस्कार किया है, उसी अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद के लिए तू तरसेगा। तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा और तू राजा से रंग बन जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए। उनकी आवाज और श्राप सुनकर पूरा वातावरण भय से भर उठा। पुष्पलता वही भूमि पर गिरकर रोने लगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु उनके पति को क्षमा कर दें। लेकिन नियति अपना निर्णय सुना चुकी थी। प्रिय श्रोताओं, साधु महात्मा के वहां से जाते ही हवेली का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही क्षण पहले जहां वैभव और अभिमान की चमक दिखाई दे रही थी, वहां अब एक अनजाना भय मंडराने लगा था। सेठानी पुष्पलता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर रो रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह कांपती आवाज में प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे स्वामी से बहुत बड़ी भूल हो गई। वे अहंकार में अंधे हो गए थे, उन्हें क्षमा कर दीजिए। एक भूखे और प्यासे साधु का अपमान हो गया प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए। उधर सेठ सूरजभान अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, पुष्पलता, तुम व्यर्थ में डर रही हो। एक साधु के श्राप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरी तिजोरियां सोने से भरी हैं। मेरा व्यापार दूर दूर तक फैला है। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जब भगवान की कृपा आती है तो मनुष्य की बुद्धि सबसे पहले साथ छोड़ देती है। साधु का श्राप उसी क्षण से अपना प्रभाव दिखाने लगा था। शाम ढलने से पहले ही दूर देश से एक संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर हवेली के सामने आकर रुका। उसका चेहरा भय से कांप रहा था। वह हौंफते हुए बोला, सेठ जी, अनर्थ हो गया। हमारे 5 बड़े जहाज समुद्र में डूब गए। उनमें करोड़ों का माल भरा था। भयंकर तूफान में सब कुछ समाप्त हो गया। ये सुनते ही सूरजभान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे। लेकिन ये तो केवल विनाश की शुरुआत थी। अगले ही दिन राजा के सैनिक हवेली पर पहुंच गए। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा, सेठ सूरजभान, जिन जहाजों में राजा का राजकोष भी था वे डूब चुके हैं। अब आपको तुरंत वह सारा धन लौटाना होगा। यदि आप भुगतान नहीं कर पाए तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सूरजभान घबराकर तिजोरियों की ओर भागे। उन्होंने कांपते हाथों से ताले खुलवाए, लेकिन जैसे ही तिजोरी का द्वार खुला उनके होश उड़ गए। जहां कभी सोने चांदी के ढेर लगे रहते थे, वहां केवल राख और मिट्टी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली गई हो। सूरजभान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही देर में सैनिकों ने हवेली पर शाही मोहर लगा दी।
सूरजभान और पुष्पलता को घर से बाहर निकाल दिया गया। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, आज वही लोग तमाशा देख रहे थे। कोई उपहास कर रहा था तो कोई कह रहा था ये साधु के श्राप का परिणाम है। शाम तक सूरजभान और पुष्पलता गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गए। रात की ठंडी हवाएं भीतर तक चुभ रही थी। जिनके पास कभी मखमली बिस्तर थे, आज उनके पास बिछाने के लिए सूखी घास तक मुश्किल से थी। भूख और प्यास से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। सूरजभान का सिर शर्म और पश्चाताप से झुक चुका था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुष्पलता, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। आज समझ आया कि धन का घमंड मनुष्य को कितना अंधा बना देता है। पुष्पलता ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पति को देखा और बोली, स्वामी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि पश्चाताप सच्चा हो तो भगवान एक दिन अवश्य दया करते हैं। हमें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कई बार दोनों को भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती। सूरजभान, जो कभी बड़े सेठ कहलाते थे, अब हाथ में टूटा हुआ पात्र लेकर गांव की गलियों में भिक्षा मांगने निकलते। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने कभी अपमानित किया था, वे अब उन्हें ताने देते। कोई दरवाजा बंद कर देता तो कोई कहता, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड। सूरजभान ये सब सुनकर भीतर ही भीतर टूट जाते। एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें 2 सूखी रोटियां मिली। वे उन्हें लेकर झोपड़ी में लौटे। जैसे ही खाने बैठे, अचानक एक भूखा कुत्ता रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग गया और दूसरा टुकड़ा कीचड़ में गिर पड़ा। ये देखकर सूरजभान फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें साधु के शब्द याद आने लगे कि तू अन्न के एक एक दाने के लिए तरसेगा। उस रात सूरजभान बहुत देर तक सो नहीं सके। बाहर सन्नाटा था और भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि भूख और प्यास क्या होती है। मैंने एक प्यासे साधु का अपमान किया था, आज वही पीड़ा मैं स्वयं भोग रहा हूँ। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उनके भीतर का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था और यही उनके जीवन के परिवर्तन की शुरुआत बनने वाली थी। प्रिय श्रोताओं, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ज्येष्ठ मास बीत गया, फिर वर्षा ऋतु आई और उसके बाद कड़ाके की ठंड ने रामनगर को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन सेठ सूरजभान और सेठानी पुष्पलता के जीवन में दुखों का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। टूटी हुई उस झोपड़ी में दोनों जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे। कभी कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता था तो कभी ठंड से कांपते हुए पूरी रात जागकर बितानी पड़ती थी। लेकिन इन सबके बीच पुष्पलता का भगवान विष्णु पर विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ। वह हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करती रहती थी। एक सुबह सूरजभान झोपड़ी के बाहर बैठे दूर पहाड़ियों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, पुष्पलता, मैंने अपने ही हाथों अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। अगर उस दिन मैंने उस साधु को केवल एक अंजलि जल दे दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। पुष्पलता ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, जब मनुष्य को अपनी भूल का सच्चा एहसास हो जाता है तब प्रभु भी उसे एक दिन क्षमा कर देते हैं। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। धीरे धीरे फिर से ज्येष्ठ मास का समय निकट आने लगा। गर्म हवाएं चलने लगी और तपती धूप ने वातावरण को झुलसाना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के समय सूरजभान अकेले बैठे रो रहे थे। उन्हें पिछले वर्ष की निर्जला एकादशी की वह घटना बार बार याद आ रही थी। तभी पुष्पलता ने उनके पास आकर कहा, स्वामी, निराश मत होइए। मुझे विश्वास है कि भगवान हमें यूं नहीं छोड़ेंगे। उसी रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और पहाड़ियों से ठंडी हवाएं चल रही थी, तब पुष्पलता को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के मध्य साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान है और उनके साथ माता लक्ष्मी कमलासन पर बैठी मन मन मुस्कुरा रही हैं। प्रभु के दर्शन होते ही पुष्पलता की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी से भूल हुई थी, लेकिन अब उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन पर दया कीजिए। तब भगवान विष्णु ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे पति ने अपने पापों का कठोर दंड भोग लिया है। आने वाली निर्जला एकादशी के दिन तुम दोनों पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करना। बिना जल ग्रहण किए भगवान का स्मरण करना और व्रत पूर्ण होने पर किसी जरूरतमंद को अन्न और शीतल जल का दान देना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, जहाँ सच्चा पश्चाताप और निस्वार्थ भक्ति होती है वहाँ मैं पुनः निवास करती हूँ। ये कहते ही वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो गया। पुष्पलता अचानक नींद से जाग उठी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने तुरंत सूरजभान को जगाया और पूरा स्वप्न सुनाया। ये सुनते ही सूरजभान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पुष्पलता, भगवान ने जैसे पापी को भी एक अवसर दे दिया। इस बार मैं पूरे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। कुछ ही दिनों बाद निर्जला एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नदी पर स्नान करने गए।
उनके पास पूजा के लिए ना सोने के आभूषण थे और न ही कोई भव्य सामग्री। पुष्पलता ने जंगल से तोड़े हुए कुछ फूल भगवान को अर्पित किए और दोनों ने मिट्टी की छोटी सी वेदी बनाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। सूरजभान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पिछले वर्ष मैंने घमंड में आकर आपके स्वरूप का अपमान किया था। आज मैं अपनी उसी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल आपकी क्षमा चाहिए। दिन चढ़ने लगा, गर्मी असहनीय हो चुकी थी। दोपहर तक सूरजभान का कंठ पूरी तरह सूख गया। उनका शरीर कमजोर होकर कांपने लगा, लेकिन फिर भी वे व्रत पर अडिग रहे। पुष्पलता उनके सिर को अपनी गोद में रखकर लगातार भगवान का नाम जपती रही। तभी दोपहर के समय अचानक झोपड़ी के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, नारायण हरि, कोई है? ज्येष्ठ की इस तपती दोपहरी में एक अंजलि जल मिल जाए। यह आवाज सुनते ही सूरजभान और पुष्पलता दोनों चौंक उठे। ये वही आवाज थी जिसे वे कभी भूल नहीं पाए थे। दोनों ने बाहर आकर देखा, सामने वही वृद्ध जटाधारी साधु खड़े थे जिनका उन्होंने 1 वर्ष पहले अपमान किया था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। प्रिय श्रोताओं, सामने उसी वृद्ध साधु को खड़ा देखकर सेठ सूरजभान के शरीर में जैसे कपकपी दौड़ गई। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बिना एक पल गंवाए वे दौड़कर साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वही अभिमानी सूरजभान हूँ जिसने पिछले वर्ष अपने घमंड में आकर आपका अपमान किया था। मैंने आपको जल तक नहीं दिया और आपको धक्के देकर अपनी चौखट से निकाल दिया। आज मैं अपने उस अपराध की अग्नि में हर दिन जल रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इतना कहकर सूरजभान फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से गिरते आंसू साधु के चरणों को भिगो रहे थे। सेठानी पुष्पलता भी तुरंत झोपड़ी के भीतर गई और मिट्टी के घड़े में बचा हुआ थोड़ा सा शीतल जल लेकर बाहर आई। उन्होंने दोनों हाथों से वह पात्र साधु के सामने रखते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु के दूत, हमारी यह छोटी सी कुटिया आपके चरणों से पवित्र हो गई। कृपा करके ये जल स्वीकार कीजिए। साधु महात्मा कुछ क्षण तक दोनों को देखते रहे। इस बार सूरजभान के चेहरे पर न अहंकार था और न ही वैभव का घमंड। वहां केवल पश्चाताप, विनम्रता और भक्ति थी। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने शीतल जल ग्रहण किया और जैसे ही वह जल उनके कंठ से उतरा वैसे ही चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। तपती हुई गर्म हवा अचानक शीतल हो गई। झोपड़ी के आसपास दिव्य सुगंध फैलने लगी। आसमान में बादल छा गए और मनमन पवन बहने लगी। साधु ने अपना हाथ सूरजभान के सिर पर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, सूरजभान, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। पिछले वर्ष तुमने जिस अहंकार में आकर एक प्यासे याचक का अपमान किया था उसी का फल तुम्हें भोगना पड़ा। लेकिन आज निर्जला एकादशी के इस पावन दिन तुमने अपने अपराध को स्वीकार करके विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाया है। तुम्हारे भीतर का घमंड अब समाप्त हो चुका है। जैसे ही साधु ने ये कहा, अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वह साधारण वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उनके साथ माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान दिखाई देने लगी। यह अद्भुत दृश्य देखकर सूरजभान और पुष्पलता स्तब्ध रह गए। दोनों तुरंत भूमि पर दंडवत होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे भक्तों, जो मनुष्य धन और अहंकार में अंधा होकर गरीबों और साधुओं का अपमान करता है उससे लक्ष्मी दूर चली जाती है। लेकिन जो अपने पापों को स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सूरजभान, तुम्हारा खोया हुआ वैभव तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री पुष्पलता, तुम्हारी अटूट भक्ति और सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना वरदहस्त उठाया और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर उठी। जब सूरजभान और पुष्पलता ने अपनी आंखें खोली तो वे ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि वे अपनी पुरानी भव्य हवेली के मंदिर में खड़े थे। हवेली पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। तिजोरियां सोने चांदी और रत्नों से भर चुकी थी। बाहर सूखी पड़ी भूमि फिर से हरी भरी हो गई थी। ये चमत्कार पूरे रामनगर में फैल गया। गांव के लोग दौड़ते हुए हवेली की ओर आने लगे। हर ओर जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन इस बार सूरजभान बदल चुके थे। उनके मन से अहंकार का नामोनिशान मिट चुका था। उन्होंने अपनी हवेली के द्वार हमेशा के लिए गरीबों, साधु संतों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। हर वर्ष निर्जला एकादशी के दिन वहां विशाल भंडारा होने लगा जहां हजारों लोगों को अन्न और शीतल जल दिया जाता था। सूरजभान और पुष्पलता जीवन भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहे और अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भूखे और प्यासे की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
जो मनुष्य सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक महान पर्व है। इस दिन किया गया थोड़ा सा दान, एक बूंद जल और सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। सेठ सूरजभान की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस व्यक्ति को अपने धन और वैभव पर इतना अभिमान था कि उसने एक प्यासे साधु को जल तक नहीं दिया, वही व्यक्ति जब पश्चाताप और भक्ति के मार्ग पर चला तो भगवान ने उसका जीवन फिर से संवार दिया। यही प्रभु की सबसे बड़ी महिमा है। वे दंड भी देते हैं और जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो उसी पर असीम कृपा भी बरसाते हैं। रामनगर के लोग अब हर वर्ष निर्जला एकादशी को बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाने लगे। सूरजभान स्वयं अपने हाथों से राहगीरों को शीतल जल पिलाते और गरीबों को भोजन करवाते थे। जो लोग कभी उनके घमंड से दुखी थे वही आज उनकी विनम्रता और सेवा भावना की प्रशंसा करते थे। सेठानी पुष्पलता प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती थी कि संसार का हर मनुष्य अहंकार से दूर रहे और सेवा तथा भक्ति का मार्ग अपनाए। धीरे धीरे रामनगर की पहचान केवल एक समृद्ध गांव के रूप में नहीं बल्कि धर्म, दया और सेवा के स्थान के रूप में होने लगी। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और निर्जला एकादशी के दिन होने वाले भंडारे में सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और अपने जीवन में दया, सेवा और विनम्रता को अपनाता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है। यदि घर में कलह हो, व्यापार में बाधा हो, मन अशांत रहता हो या जीवन में लगातार संकट आ रहे हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल धन से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और करुणा से प्रसन्न होते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब भी आपके जीवन में सुख और वैभव आए तो कभी यह मत भूलिए कि यह सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करता है उसका पतन निश्चित होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सुख में भी दूसरों के दुख को समझता है और जरूरतमंद की सहायता करता है उस पर भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। यही इस पावन कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अब कथा यही पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का स्मरण होता है, जहाँ भूखे को अन्न और प्यासे को जल दिया जाता है, वहाँ कभी दरिद्रता स्थायी रूप से निवास नहीं करती। सेठ सूरजभान ने अपने जीवन से यह सत्य समझ लिया था कि धन से बड़ा धर्म होता है और वैभव से बड़ी विनम्रता। अब उनके जीवन का प्रत्येक दिन सेवा और भक्ति में बीतने लगा। हवेली के बाहर हमेशा एक बड़ा पात्र शीतल जल से भरा रहता था ताकि कोई राहगीर प्यासा न लौटे। दूर दूर से आने वाले साधु संतों का आदर सत्कार किया जाता और हर एकादशी के दिन पूरा रामनगर भक्ति में डूब जाता था। जब भी कोई व्यक्ति सूरजभान से पूछता कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया तो उनकी आंखें भर आती। वे शांत स्वर में कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। मैंने धन के मद में आकर एक प्यासे साधु का अपमान किया था और उसी क्षण मेरा पतन आरंभ हो गया, लेकिन जब मैंने सच्चे मन से अपने अपराध को स्वीकार किया तब भगवान ने मुझे संभाल लिया। इसलिए कभी किसी गरीब, भूखे या साधु का अपमान मत करना। कौन किस रूप में प्रभु का दूत बनकर सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता। सेठानी पुष्पलता भी स्त्रियों को धर्म और सेवा का महत्व समझाती थी। वह कहती थी कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का मार्ग है। यदि मन में दया नहीं और व्यवहार में नम्रता नहीं तो कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। उनकी बातें सुनकर गांव की स्त्रियां भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करने लगी। समय के साथ रामनगर में सुख और समृद्धि और भी बढ़ती गई। गांव में कभी अन्न की कमी नहीं हुई और वहां रहने वाले लोग प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन बिताने लगे। लोग कहते थे कि यह सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उसी कृपा का फल है जो सेठ सूरजभान और पुष्पलता की भक्ति से प्रसन्न होकर पूरे गांव पर बरसी थी। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा वैभव क्यों न मिल जाए, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वह कल रंग भी बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, दया और भक्ति का साथ नहीं छोड़ता, अंततः भगवान स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। जो भी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, निर्जला एकादशी का व्रत करता है और इस पावन कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भर दें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, संसार में मनुष्य चाहे कितना भी बलवान, बुद्धिमान या धनवान क्यों न बन जाए, लेकिन यदि उसके हृदय में दया, करुणा और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसका वैभव अधिक समय तक टिक नहीं पाता।
सेठ सूरजभान के जीवन में आया परिवर्तन हमें यही सिखाता है कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने के लिए होता है। इस दिन किया गया दान, सेवा और प्रभु का स्मरण अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्यासे को जल और भूखे को अन्न देता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रामनगर में कभी कोई भूखा नहीं सोया। सेठ सूरजभान ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था कि उनकी चौखट से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। वे स्वयं द्वार पर खड़े होकर राहगीरों को जल पिलाते और विनम्र भाव से उनका स्वागत करते। जब भी वे किसी साधु संत को देखते तो तुरंत उनके चरण स्पर्श करते, क्योंकि उन्हें याद था कि एक समय अहंकार ने उन्हें कितना बड़ा दंड दिलाया था। धीरे धीरे रामनगर का वह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करते और निर्जला एकादशी के दिन विशाल भंडारे में सम्मिलित होकर पुण्य प्राप्त करते। गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को ये कथा सुनाकर समझाते कि कभी भी किसी जरूरतमंद का अपमान मत करना, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश होता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट है, बार बार बाधाएं आती हैं, घर में अशांति रहती है या मन भय और चिंता से घिरा रहता है, तो सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार दान कीजिए, प्यासों को जल पिलाए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। विश्वास मानिए, भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही इस पावन कथा का दिव्य संदेश है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर करें और आपके घर परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से भर दें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।